अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देखें आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात आ रही है। ये वो खबरें हैं जो आप काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन आज इस खबर की बाकायदा तस्दीक आ गई है और आपको बताऊंगा कि इस खबर की तस्दीक चौधरी निसार अली खान साहब ने की है। पाकिस्तान में बिल्कुल एक नई सियासी जमात आ रही है और ये नई सियासी जमात कौन कौन लेके आ रहा है, इसमें कौन सरकर्दा रहनुमा होगा, इसकी तफसीलात भी सामने आ गई है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस जमात को लीड करेंगे। उसके साथ साथ मेरे पास आपको बताने के लिए दो तीन और खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर कि इमरान खान साहब को इश्तिहारी करार देकर गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं और उसके लिए पंजाब में एक पूरा मंसूबा, पूरा एक जाल बिछाया जा चुका है। पंजाब में इस प्लान पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां की जा चुकी हैं। वो तैयारियां क्या हैं उन पर बात करूंगा और इसके साथ साथ आखिरी जो खबर और सबसे जबरदस्त खबर वो ये कि पीटीआई के 43 इस्तीफे मजीद कबूल कर लिए गए हैं। क्या इनसे पीटीआई को नुकसान होगा कौमी असम्बली के अंदर, तो इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले पीटीआई के इस्तीफे, 35 इस्तीफे पहले 11 कबूल किए गए, उनमें से एक वापस हो गया, 10 रह गए, 10 के बाद 35 मजीद किए गए, फिर 35 किए गए और अब 43 इस्तीफे मजीद कबूल कर लिए गए। तो क्या ये 43 इस्तीफे कबूल करने से पीटीआई को नुकसान हो रहा है? अगर तो देखा जाए तो ये वो मुतालबा था इमरान खान का जो काफ़ी अरसे से कर रहे थे और हुकूमत इस मुतालबे को मानने के लिए तैयार नहीं थी। पिछले तकरीबन 1 साल से वो इस्तीफे अपने पास रख के बैठे हुए थे और उनको कबूल नहीं थे कर रहे। लेकिन अब जब खान साहब ने कहा कि मैं असेंबली में वापस आ रहा हूं, तो उन्होंने जल्दी से इस्तीफे कबूल कर लिए। वजह थी राजा रियाज को बचाना अपोजिशन लीडर के तौर पर। फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है नूर आलम खान, उनको बचाना था ताकि वो अपने खुद ही हुकूमत में, खुद ही अपोजिशन में, तो ये जो मैच फिक्सिंग करके हुकूमत चलाई जा रही है ये चलती रहे। तो पीटीआई ने जब अपने अपोजिशन लीडर की बात की तो इन्होंने ये सब किया। अच्छा, पीटीआई अपना अपोजिशन लीडर क्यों चाहती थी? पीटीआई चाहती थी कि अपना अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर हो, ताकि अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो फिर पार्लिमानी लीडर के हदायत के मुताबिक वो जो लोग मुनखरिफ हुए हैं वो शहबाज शरीफ को वोट ना कर सकें। क्योंकि अब जो असेंबली है उसके अंदर जो मुनखरिफ अराकीन है उनका अपना पार्लिमानी लीडर है, तो वो पार्लिमानी लीडर शहबाज शरीफ को वोट देने का क्या सकता है, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ के पास नंबर पूरे नहीं है। तो सिर्फ वो जो पार्लिमानी लीडर है वो पूरी गेम तब्दील कर सकता है। अब पीटीआई की कोशिश थी कि अपना पार्लिमानी लीडर ले आए और ये सारी जो इन्होंने मैच फिक्सिंग की हुई है ना, इसको तोड़ा जाए। लेकिन पीटीआई के क्योंकि इस्तीफे कबूल हो चुके हैं, अब वो अपोजिशन लीडर भी नहीं आ सकता, पार्लिमानी लीडर भी नहीं आ सकता, तो इस जगह पे पीटीआई को एक तो फायदा हो रहा है और एक नुकसान हो रहा है। फायदा तो ये है कि उनका मुतालबा माना गया, लेकिन नुकसान सिर्फ ये है कि शायद वो अब शहबाज शरीफ के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ला सकें। एक बात जो सारे कह रहे हैं कि निगरान सेटअप के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में भी हुकूमत पीटीआई के पास थी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब थे, उनके पास हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन का खास नुमाइंदा जिसके लिए ऊपर से यकीन दहानी करवाई गई थी और वो वजीर आला पंजाब लग गए, तो वफाक में भी यही होगा कि अगर हुकूमत पीटीआई अपोजिशन ले भी लेती है तो फिर एक ऐसा डेडलॉक आ जाएगा कि मामला वजीर आला और वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से होता हुआ पार्लिमानी कमेटी में पहुंचेगा और पार्लिमानी कमेटी से ईसीपी में पहुंचेगा और ईसीपी में वही जो निगरान वजीर आजम आएगा जिसके ऊपर से यकीन दहानी करवाई जाएगी। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी खबर थी इमरान खान के हवाले से कि उनको इश्तिहारी करार दिया जा रहा है। सिर्फ इमरान खान नहीं, असद उमर और फवाद चौधरी साहब को भी इश्तिहारी करार देने का अंदिया दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन एक ऐसा केस जो उनका अख्तियार ही नहीं है, जिसपे पीटीआई बार बार कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ना तो ट्रिब्यूनल है ना ही अदालत है, तो फिर उसकी तौहीन कैसे होगी। और ये अगर ऐसा कोई कानून मौजूद है इलेक्शन कमीशन के उसमें कानून में, तो वो फिर आइन से मुतसादम है, जिस पर मुतअद्दिद मरतबा हाई कोर्ट ने इसको मुअत्तल किया इन नोटिस को। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब धमकी दी है उसने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के वकील को कि अगर वो पेश ना हुए इस मुकदमे में तो उनके खिलाफ इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। इसके बाद पंजाब में अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये अंदिए दे रहा है कि हम आपको इश्तिहारी करार देंगे और जब कोई इश्तिहारी होता है तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद वो उसको गिरफ्तारी के बाद ही उसकी जमानत होती है। दूसरी तरफ पंजाब में इस सारे प्लान को जो है ना अमली जामा पहनाने के लिए भी तैयारी की जा चुकी है। मोहसिन नकवी साहब जैसे ही आए उन्होंने वही सारी ब्यूरोक्रेसी उठा के
आला ओहदों पर ले आए जो 25 मई को थी, जिसने पीटीआई के कारकुनान पर तशद्दुद किया था 25 मई को, यास्मीन राशिद की गाड़ी पर डंडे चलाए थे, लोगों को घरों में घुस के गिरफ्तार किया था, ऐसे जैसे दहशतगर्दों को गिरफ्तार किए जाते हैं। लाहौर में वैसे ऑपरेशन हुए थे जैसे फाटा और वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुए थे। तो वही पुलिस, वही माइंडसेट दोबारा से लाके पंजाब में बैठा दिया गया ताकि इमरान खान को काबू किया जा सके। इस बार मैं तो अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं कि अब इमरान खान को पंजाब में एक नहीं 2 इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। एक इलेक्शन तो जो सियासी जमातों के खिलाफ सियासी मैदान में होगा, और एक इलेक्शन ये इस निगरान सेटअप के साथ लड़ना पड़ेगा जो यहाँ पे 35 पंक्चर लगाने के लिए तैनात की गई है। अब मुझे लगता है कि ये 35 से ज्यादा ही पंक्चर लगाएंगे, क्योंकि ये पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। और ये निगरान सेटअप कहाँ से आया, वीडियोस आप देख चुके होंगे, किनके दोस्त, किनके रिश्तेदार, किनके भाई हैं, वीडियोस आप तक पहुंच चुकी होंगी। तो अब पंजाब में एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी का सेटअप लगाया जा रहा है जो इमरान मुखालिफ सोच रखते हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इश्तिहारी करार दिए जाने की बातें हो रही हैं। तो ये सारा मामला इमरान खान की गिरफ्तारी की तरफ, इमरान खान की मुमकिन नाअहली की तरफ लेके जाया जा रहा है, और इमरान खान के खिलाफ चीजें टाइट की जा रही हैं। लेकिन जहां ये इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, वहां इनकी अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार हो चुकी है, और नून लीग में बाकायदा टूट फूट शुरू हो चुकी है। शायद खाकान अब्बासी जो मुसलसल तरदीद कर रहे हैं कि वो कोई नहीं सियासी जमात लेके नहीं आ रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब तरदीद कर रहे हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब तरदीद कर रहे हैं, तो मैं ये आपको खबर दे रहा हूं कि ये तरदीदें महज तरदीदें हैं, क्योंकि असल में एक नई सियासी जमात आ रही है। और इसकी तस्दीक सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में चौधरी निसार अली खान साहब ने भी की। निसार अली खान साहब ने कहा कि ये पार्टी अभी नहीं आ रही, पिछले 2 साल से एक नई सियासी जमात बनाने की उसकी जरूरत महसूस की जा रही है, और उसको बनाने की बातें की जा रही हैं। मुझसे मुतअद्दिद मर्तबा राब्ता किया गया कि आप नई सियासी जमात में आ जाएं, लेकिन मैंने इससे इनकार कर दिया। लेकिन मेरे पास खबर यह है कि चौधरी निसार अली भी मुमकिना तौर पर इस नई सियासी जमात का हिस्सा होंगे। इस नई सियासी जमात में तमाम सूबों से नुमाइंदगी ली गई है, तमाम सूबों के सरकर्दा रहनुमाओं को इस नई सियासी जमात में शामिल किया जाएगा, और फिर ये सियासी जमात मुमकिन इलेक्शन से पहले इसका ऐलान हो और वो मैदान में आ जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब कराची से, मुस्तफा नवाज खोखर साहब इस्लामाबाद पिंडी से हैं, चौधरी निसार अली खान साहब हैं टक्सला से पिंडी से, और फिर बलोचिस्तान से कुछ लोगों को शामिल किया गया। शायद खाकान अब्बासी, तो बड़े तगड़े हाई प्रोफाइल लोगों को शामिल किया जा रहा है। अब ये लोग मीडिया में आके ये दे रहे हैं कि सियासी जमातों के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है, ये पाकिस्तान के मसाइल हैं, ये इनका हल है, और ये एक तासुर पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल मौजूद है, लिहाजा जो लोग इस वक्त पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं उनके पास ऐसे कोई हल नहीं है। तो यकीनन यही कहा जा रहा है कि हमें आगे आने दिया जाए, हम इस मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। तो एक नई सियासी जमात बनाने से पहले एक मुकम्मल माहौल बनाया जा रहा है, और ये सियासी जमात बाकायदा तौर पर आ रही है। अब जब ये एक नई सियासी जमात आ रही है तो यकीनन नून लीग को नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। तो नून लीग में शहबाज शरीफ साहब, इस वक्त खबरें ये हैं कि वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नए बयानी की वजह से नाराज हो चुके हैं, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो मुआहिदा करके गए थे उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर दिया। जो मुआहिदा जिसके ग्रांटर जो हैं शहबाज शरीफ साहब थे, और शहबाज शरीफ साहब अब नाराज हैं अपने भाई से और अपनी भतीजी से, क्योंकि ना एक तरफ तो वो उनको आउटसेट कर रहे हैं सारे पॉलिटिकल सिस्टम से और पूरी पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जिसके ग्रांटर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त फंस चुके हैं, उनका सियासी करियर भी दांव पर है, उनके बच्चों का सियासी करियर भी दांव पर है, क्योंकि इस वक्त पार्टी में जो शहबाज शरीफ से भी ज्यादा बाअसर हैं वो मरियम नवाज बन चुकी हैं। तो अब मरियम नवाज की वापसी के बाद शहबाज शरीफ के लिए पार्टी के अंदर माहौल मजीद सुकड़ना शुरू हो जाएगा, और वो अभी से नाराज हैं, और उन्होंने मुकम्मल खामोशी अख्तियार की हुई है इस तमाम तर मामले के ऊपर। तो ये थी वो खबरें जो आप तक पहुंचानी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।